क्वेश्चन है आपका, निम्न चित्र में से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दी गई आकृतियों में से केवल एक आकृति में स्थित है। ऐसी संख्याएं आपको बतानी है। तो यहाँ पर ये 3 तरह की आकृतियाँ आपको दी गई है। इन आकृतियों में से आपको ऐसी संख्याएं खोजनी है जो केवल एक ही आकृति में उपस्थित हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की। यहाँ पर बात करते हैं तो 2 यहाँ पर ये सिंगल आकृति में उपस्थित है, तो 2 आपका आना चाहिए। इसी प्रकार से 9 आपका एक सिंगल आकृति में उपस्थित है। इसी प्रकार से 1 भी आपका सिंगल आकृति में उपस्थित है, जबकि 3, 8, 4, 6 और 7 ये चारों ही आपके कम से कम 2 आकृतियों में उपस्थित है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2, 1 और 9। ये तीनों ही क्या है, आपके एक ही आकृति में उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 9 एकमात्र आकृति में उपस्थित संख्याएं हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन गिवन है 1, 2, 5, 12, 27, 58, 121 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क का आपको मान फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे इसे? तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें 1 से 2 पर जाना है, तो 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हम संख्या 2 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 2 से 5 पर जाना है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 हमारा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें 5 से 12 पर पहुंचना है, तो 5 को हम 2 से गुणा करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 प्लस 2 हमारा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें 12 से 27 पर जाना है, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो हम 27 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 27 से 58 पर पहुंचना है, तो 27 को 2 से गुणा करोगे तो आपका 54 आ जाएगा। अगर इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो आप 58 पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार से आपको 58 से 121 पर पहुंचना है, तो 58 को 2 से गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 116 हो जाएगा। अगर इसमें आप 5 जोड़ देते हो तो आप 121 पर पहुंच जाओगे। अब आपको 121 से क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है, तो 121 को 2 से गुणा करोगे तो आपका 242 हो जाएगा। यहाँ पर आपने 5 जोड़ा है, तो आगे हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा 242 प्लस 6 कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 248 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 248 आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से सोल्व किया, तो एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 को 2 से गुणा किया, हम 2 पर पहुंच गए। इसी प्रकार से हमने 2 को 2 से गुणा किया प्लस 1 जोड़ा, 5 पर पहुंच गए। फिर 5 से हमने 12 पर पहुंचना है, तो 5 को 2 से गुणा किया, इसमें 2 जोड़ा, तो हम 12 पर पहुंच गए। इसी प्रकार से हमें 12 से 17 पर पहुंचना है, तो 12 को 2 से गुणा किया, इसमें 3 ऐड किया, तो हम 27 पर पहुंच गए। इसी प्रकार से हमें 58, 121 और 248 पर पहुंचे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगा, 2 से हमें गुणा करना है और प्रत्येक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जोड़ते जाना है। तो हमारा आंसर आ गया 248, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ABCD यहाँ पर ये गिवन है। तो ए के अंदर लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। बी में आपका 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है।
सी में आपका 5 4 6 7 लिखा हुआ है और डी में आपका 5 6 7 8 लिखा हुआ है। तो इन्हें हम आपस में चेक करते हैं। तो सबसे पहले ए ऑप्शन हम देखते हैं। तो यहाँ पर सीरीज लिखी हुई है 2 के बाद 3 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5 मतलब यहाँ पर कंटिन्यूसली संख्याएं लिखी हुई है 2 के बाद 3 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। इसी प्रकार से बी को चेक करते हैं। तो 3 के बाद 4 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6 तो यहाँ पर भी कंटिन्यूसली संख्याएं लिखी हुई है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। तो 5 के बाद 6 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 मतलब यहाँ पर भी आपकी कंटिन्यूसली संख्याएं लिखी हुई है। अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो 5 के बाद 4 लिखा हुआ है 4 के बाद 6 लिखा हुआ है और 6 के बाद 7 लिखा हुआ है। लेकिन आपकी सीरीज कैसे होनी चाहिए? 4 सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद में 5 होना चाहिए, उसके बाद 6 होना चाहिए, उसके बाद 7 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहले 5 लिखा हुआ है, उसके बाद 4 लिखा हुआ है, उसके बाद 6 और 7 लिखा हुआ है। मतलब ये आपकी कंटिन्यूस संख्या नहीं है। तो सी हमारा यहाँ पर बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन में, क्योंकि ए बी और डी आपकी कंटिन्यूसली संख्याएं हैं जबकि सी में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, इनमें से सबसे लंबा कौन है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास में गिवन है। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है जो सुमा है वो किससे छोटी है? उमा से छोटी है। तो यहाँ पर हमने एस यू बोले तो सुमा बना दिया। ये किससे छोटी है? ये आपके यू एम बोले तो उमा से छोटी है। आगे कहा गया है नेहा सुमा से लंबी है। तो जो नेहा है वो क्या है? सुमा से यहाँ पर लंबी बनानी है। तो सुमा से लंबी कौन है? एन ई बोले तो नेहा है। इसी प्रकार से आगे कहा गया है सुधा उमा से लंबी है। जो सुधा है वो किससे लंबी है? उमा से लंबी है। तो यहाँ पर हमने एस यू डी बोले तो सुधा बना दिया उमा से लंबी। लेकिन ये क्या है? लेकिन हेमा से छोटी है। लेकिन सुधा किससे छोटी है? एच ई बोले तो हेमा से छोटी है। फिर आगे कहा गया है उमा उमा आपकी यहाँ पर है नेहा से लंबी है। उमा किससे लंबी है? नेहा से लंबी है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा फॉर्मेट, ये हो जाएगा सबसे छोटी यहाँ पर आपकी सुमा हो जाएगी, उससे बड़ी नेहा हो जाएगी, उससे बड़ी उमा हो जाएगी, उससे बड़ी आपकी सुधा हो जाएगी और सबसे बड़ी यहाँ पर कौन हो जाएगी? सबसे बड़ी यहाँ पर हेमा हो जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो हेमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।